बिहार बोर्ड ने 10वीं के परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है और पूरे बिहार में 2 लड़कियों के साथ एक लड़के ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया है। जी हाँ, आरा के अगियाओं बाजार हाई स्कूल में पढ़ने वाले रंजन वर्मा ने भी बिहार में पहला स्थान लाकर परिवार के साथ साथ पूरे जिले का भी नाम रोशन कर दिया है। रंजन वर्मा मूल रूप से अगियाओं बाजार के पिटरो गांव के निवासी हैं और इनके पिता जो हैं वो किसान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है और काफ़ी संघर्षों भरा जीवन रहा है रंजन का, और इसके बाद इन्होंने परिश्रम करके आज पूरे बिहार में मैट्रिक परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि रंजन को 489 अंक प्राप्त हुए हैं और ये पूरे बिहार में पहले स्थान पे है। रंजन, आप पूरे बिहार में पहले स्थान पे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बिहार तक आपको बधाई दे रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहेंगे, कैसे ये मुकाम को हासिल किया आप? सर देखिए, हम लोग तो पहले हम लोग पापा हम लोग एक्सपायर करने के बाद हम लोग बहुत कठिन परिश्रम किए और उसके बाद पैसे की बहुत कठिनाई आती थी, लेकिन बड़े पापा जो थे वो सहयोग किए थे और बहुत सहयोग मिला घर से भी और पूरा घर का सपोर्ट था, जिसके और हमारे शिक्षक लोग भी जो थे वो बहुत सपोर्ट किया करते थे और अच्छे तरीके से पढ़ाते, जिसके कारण कि सभी कॉन्सेप्ट जो थे समझ में आ जाते थे और जिसके कारण कि हम यहाँ पर आज पहुँच चुके हैं। क्या लग रहा था कि इतनी बड़ी सफलता मिलेगी? सर ऐसा तो नहीं लग रहा था, पर अब रिजल्ट आ गया है तो मानना ही पड़ेगा। जी अच्छा, पापा क्या करते थे आपके? सर पापा किसान थे और 1.5 साल पहले उनका डेथ हो गया। कैसे डेथ हुई थी? सर वो अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया और अच्छा, एक्सपायर हो गए। बीमारी से मैंने उनकी मौत हुई थी। अच्छा, उसके बाद तो सारा दामोदार आपकी माँ के ऊपर हो गया होगा। कै भाई बहन आप लोग हैं? सर हम लोग 2 भाई हैं और दोनों भाई जुड़वा ही हैं। अच्छा। और इस साल भी हम लोग मैट्रिक में दोनों भाई का अच्छा रैंक है, रिजल्ट अच्छा आया। अच्छा, यही आपके भाई हैं क्या? जी अच्छा, सर। इनका कितना आया है? सर इनका 477 आया। 477 और आपका 489? जी सर। तो ये आप भी टॉप 10 की लिस्ट में ये भी है क्या? नहीं सर, इनका नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा, ये बताइए कितने देर तक पढ़ाई करते थे, क्या था, किस तरीके से, मोबाइल से भी, ऑफलाइन ऑनलाइन भी? सर देखिए, हम तो पढ़ने का कोई फिक्स नहीं था, वो जब तक सिलेबस मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक पढ़ते रहते थे और करीब करीब 8 से 10 घंटे भी हो जाते थे। मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय शिव शंकर सिंह, मेरी माताजी के नाम शीला देवी है और मैंने अपने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 489 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार भर में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं आप सबको मतलब कि पेरेंट तथा टीचर दोनों को श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों के सहयोग से आज हम लोग इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। और हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से जो पढ़ते थे उसका उनके सर मतलब कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे और ट्यूशन का नाम लाइफ कैरियर ट्यूशन सेंटर हुआ, जो कि अगियाओं बाजार में ही है। और ऑनलाइन की अगर बात करें तो हम लोग टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करते थे और उसमें प्रिंस सर मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे और उनका क्वालिटी कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता था। और देखे तो हम लोग मतलब कि इस टॉपर को हासिल करने के लिए मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ा है। हमारे पिताजी 1.5 साल पहले मतलब कि एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ी पैसे की दिक्कत आई, फिर लेकिन हम लोग ज्वाइंट फैमिली है और जिसके कारण कि मतलब कि हमारे जो बड़े पापा हैं हम लोग का सहयोग किए, बहुत मतलब सहयोग किए और जिसके कारण कि हम इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए रंजन, अब आगे क्या करने का प्लान? सर आगे मतलब कि इस मुकाम को हासिल करने के बाद तो मेरा मन करता है कि IAS ऑफिसर बने। IAS जी। अच्छा, ये गरीबी हालात जो है जी जी आपने जो जिक्र किया है, तो क्या लगता है कि IAS बनने के सपना में कहीं ना कहीं आर्थिक बाधाएं आएंगी जरूर? जी सर। जी कैसे पूरा होगा? सर वो तो देखा जाए तो बिहार के बोर्ड की तरफ से मतलब कि सहायता राशि दी जाएगी ही और मतलब कि पेरेंट्स भी बहुत सहयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, कितने देर पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई का सर को मतलब कोई लिमिट नहीं रहता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही पढ़ाई मतलब कि करना छोड़ते थे और करीब 8 से 10 घंटे मतलब हो ही जाते थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। आज के जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं। जी जी। क्या कहेंगे इसके बारे में, आप कैसे मोबाइल को देखते हैं? सर देखिए, अगर मोबाइल है तो उस मतलब कि अच्छा भी है और बुरा भी है और वो मतलब कि उपयोग करने के वाले पर डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो हम लोग मतलब स्टूडेंट है और हम लोग तो मतलब पढ़ाई के लिए उसका यूज़ करते हैं, मतलब जो भी करना चाहते हैं तो मतलब अच्छे के लिए करना चाहिए हमें, मतलब कि मेरा ये कहना है। जी। इतनी बड़ी खुशी आज मिली है जी। आपके पापा की कमी आज खल रही है। जी सर। जी क्या कहेंगे? सर वो रहते थे बहुत खुश होते।
रिश्तेदार गांव के लोग आ रहे हैं, जी सर। क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर कह रहे हैं कि हाँ आप ही टॉपर किए हो, बहुत खुशी की बात है कि मतलब कि हमारे गांव से कोई टॉपर निकला है। आज तक मतलब कि इस पिटो गांव से मतलब कि अन्य क्षेत्रों से भी मतलब ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार जी। किसी ने ये परचम लहराया जी। है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रंजन वर्मा। कितना मार्क्स आया है आपका? 489। 489। आप पूरे बिहार में पहला रैंक? जी सर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर